खबर आ रही है उत्तर प्रदेश प्रयागराज यमुना पार मेजा से। प्रयागराज के मेजा में भीषण सड़क हादसे में एक की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार मेजा थाना अंतर्गत प्रयागराज मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर घटी घटना टिकुरी संवहन के समय भीषण सड़क दुर्घटना। ट्रक चालक की लापरवाही से 5 छात्राएं दुर्घटना के शिकार हुए, जिसमें एक की मौके पर हुई मौत। छात्राएं स्कूल से घर आ रही थी। तेज रफ्तार ट्रक ने दिया घटना का अंजाम। गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगा दी आग। प्रशासन के द्वारा लोगों को समझाते रहे। जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची। ट्रक चालक पकड़ा गया। पुलिस प्रशासन ने लिया हिरासत में। डीसीपी जमुनापार द्वारा बताया गया कड़ी से कड़ी की जाएगी कार्रवाई। स्थानीय लोगों के द्वारा ट्रक में फंसी हुई 3 छात्राओं को निकालकर गंभीर हालत में हॉस्पिटल भेजा। जानकारी मिलते ही घर वाले मौके पर पहुंचे और घर वालों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। सबसे बड़ी बात, क्षेत्र में ओवरलोडिंग गाड़ियां की आ रही है। ओवरलोडिंग गाड़ियां सड़कों पर फर्राटा मार रहे हैं। शासन प्रशासन ओवरलोडिंग को लेकर के कई अभियान चलाए, इसके बावजूद भी ओवरलोडिंग गाड़ियां का रोकथाम नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं स्थानीय लचर व्यवस्था पुलिस प्रशासन की दिख रही है। सरकार के आदेशों का उड़ाई जा रही है धज्जियां। देखिए ओवरलोडिंग गाड़ियों की रोकथाम हो पाती है या सड़कों में फर्राटा ही मारते रहेंगे ओवरलोडिंग गाड़ियां। आए दिन सड़कों पर हो रही है घटनाएं। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से अखिलेश त्रिपाठी को एडिटर, उत्तर प्रदेश प्रयागराज। कितनी छात्राएं इसमें, कितनी की मौत हुई और कितने घायल हैं इसमें? देखिए थाना मेजा पे दोपहर में एक सूचना प्राप्त हुई थी एक एक्सीडेंट की कि एक भारी वाहन एक ट्रक द्वारा कुछ छात्राएं जो जीआईसी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से कि एक छात्रा की डेथ हो गई है और एक छात्रा का हाथ ट्रक में फंसा हुआ है। तत्काल थाना पुलिस की टीम संबंधित अधिकारीगण जो रेस्क्यू के हमारे उपकरण होते हैं उसके साथ हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ, एम्बुलेंस के साथ, फायर टेंडर इत्यादि के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पे जो बच्ची फंसी हुई थी उसको तत्काल वहां से निकलवाया, उसको अस्पताल में सकुशल भेजा गया है। वहां पे वो उसका इलाज बेहतर से ढंग से हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जो मृतका थी उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकाला गया है। साथ में ये भी पता चला है कि उसके अलावा 2 अन्य छात्राएं थी जिनको कुछ चोटें लगी थी, जिनको आसपास के लोगों द्वारा पूर्व में ही अस्पताल में भेजा गया था। इसी बीच में ये एक घटना ये भी हुई कि भीड़ में जो कुछ लोग आक्रोशित थे उनके द्वारा जो वाहन था उसका अगले हिस्से में उसमें आग लगाने की घटना भी कुछ कारित की गई। तत्काल वहाँ पे जो उपस्थित फायर टेंडर था उसके द्वारा आग पे नियंत्रण किया गया है। लोगों को समझाया बुझाया भी गया है। इसके अलावा जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है। करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। देखिए हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जिन बच्चियों को चोट लगी है, जो घायल हैं, उनका जो बेहतर से बेहतर इलाज हो सकता है वो किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देनी है कि जो ट्रक का चालक है उसको भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, वो हिरासत में है। तो सबसे पहले उनके विरुद्ध में जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी है, जो ट्रक चालक हैं जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है वो सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अन्य संबंधित कार्रवाई है वो भी सुनिश्चित किया जाएगा। ये भी पता किया जाएगा कि यदि अगर किसी की इसमें लापरवाही भी आती है, अगर ट्रक को इस रोड पे आने देने इत्यादि में, तो उसमें भी जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। व्यवस्था बहाल हो इलाके में, इसको लेकर के कुछ निर्देश? देखिए कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। जो कुछ लोगों में ये गुस्सा था उनको समझा बुझा दिया गया है। और जैसा कि मैंने बोला कि हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो बच्चियां हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो सके और इसके अलावा जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जा रही है वहाँ पर। थैंक यू।